Hello friends, my name is Anthony sir and you are welcome to our YouTube channel English Grammar with Anthony sir। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड कोई भी प्रकार का इंग्लिश मटेरियल आपको हमारे वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो टॉपिक हमने ऑलरेडी चालू किया है, दैट इज क्लॉजेस एंड इट्स टाइप। और मैंने बताया है कि ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई बोर्ड और हर एक प्रकार के जो स्टेट बोर्ड है वहां पर इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो टॉपिक है तुम्हारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे, पहले वीडियो में हम लोग ने देख लिया क्लॉजेस का मीनिंग क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और ये डायग्राम मैंने आपको अच्छी तरह से अगले वीडियो में दिखाया है, जो आप वीडियो की लिंक है जो डिटेल्स में दिया गया है वहां पर भी आप देख सकते हो। और उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रहता है उसका सबऑर्डिनेट जो सेंटेंस है उसका एक टाइप है नाउन क्लॉज। और वो नाउन क्लॉज होता क्या है और सेंटेंस में उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडवर्ब रहेगा कि एडजेक्टिव रहेगा कि नाउन रहेगा। तो हम लोग देखेंगे कि आज कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। सो नाउन क्लॉज, सबसे पहले डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वो नाउन क्लॉज जो होता है वो क्या काम करता है, नाउन का काम करता है। सेंटेंस में वो क्लॉज रहता है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा कंप्लीट मीनिंग के साथ, पर वो काम किसका करेगा, नाउन का करेगा। और नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद वर्ड्स दैट, कौन से वर्ड्स होते हैं उसमें देखो, एक तो दैट है, व्हाट है, व्हाटएवर, हु, हुम, हुएवर एंड हुम एवर। ये जो वर्ड्स है उससे नाउन क्लॉज चालू हो सकता है। ठीक है, पर ये वर्ड्स चालू होने के बाद, ये कंजंक्शन से चालू होने के बाद भी हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो काम किसका करता है, वो नाउन का काम करता है कि नहीं। क्योंकि कभी कभार हु से, जैसे कि ये हु जो वर्ड है उससे अगर क्लॉज चालू होता है और वो काम एडजेक्टिव का करता है। ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो एग्जाम्पल है whatever you learn will help you write the past। ओके, whatever यहां से चालू हुआ है, तो ये जो मेरा क्लॉज है whatever you will learn, ये वाला जो क्लॉज है वो हमारा हो गया नाउन क्लॉज। और ये जो है you write the test, ये वाला जो है मेन क्लॉज है, इसका टाइप नहीं होता है। ठीक है, what you said ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया। made me cry ये मेरा मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, नाउन क्लॉजेस बिगिन विद द फॉलोइंग कनेक्टिंग वर्ड्स। ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं ना उससे हमारा नाउन क्लॉज चालू होता है। तो ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स है वो तुम्हें याद रखना है। पर एक बात मैं बताता हूं, ये जो वर्ड्स है ना कभी कभार कंफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स है ना कभी कभार एडजेक्टिव क्लॉज में भी इस्तेमाल होता है, रिलेटिव क्लॉज में। तो क्या करना है, एक बात याद रखो कि जो नाउन क्लॉज रहता है ना उसको तुम्हें कौन से क्वेश्चन से पूछना है, व्हाट क्वेश्चन से पूछोगे। व्हाट से अगर तुम क्वेश्चन पूछोगे और वो क्लॉज आंसर में मिलता है तो वो तुम्हारा नाउन क्लॉज है, वो याद रखो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, देखो व्हाटएवर यू लर्न विल हेल्प यू टू राइट द टेस्ट। व्हाट विल हेल्प यू टू राइट द टेस्ट, व्हाट से क्वेश्चन पूछा, ये आंसर मिला, तो उसका मतलब ये मेरा नाउन क्लॉज है। व्हाट यू सेड मेड मी क्राई, व्हाट मेड मी क्राई। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन पूछा और मुझे आंसर मिला व्हाट यू सेड। ठीक है, तो ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया। मतलब क्लॉज को अगर तुम व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे और वो क्लॉज तुम्हारे आंसर में आएगा तो वो तुम्हारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, यहां पर वर्ड्स देख लेंगे। प्रोनाउन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं नाउन क्लॉज के लिए, व्हाट, विच, हु, हुम एंड हुज। एडवर्ब्स कौन से यूज हो सकते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, और कंजंक्शन कौन से यूज हो सकते हैं, इफ, दैट एंड वेदर। ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो भी देखो, अभी यहां पर इफ एंड वेदर ये जो वर्ड्स है ना वो एडवर्बायल क्लॉज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहां पर और वहां पर फर्क क्या होता है, यहां पर फर्क यही है कि भले ही ये कंजंक्शन से वर्ड चालू हुए हैं, सेंटेंस चालू हुआ है, पर वो आंसर किसका देगा, व्हाट से क्वेश्चन पूछने से वो आंसर देगा, तो वो हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, हम लोग समझेंगे अभी एग्जाम्पल के तौर पे। You can see what you have done, what we have done. Okay, so you can see what we have done, ये मेरा क्लॉज है नाउन क्लॉज। You can see what can you see, तो ये आंसर मिल रहा है, तो ये मेरा नाउन क्लॉज है। फिर can you tell me who had done it, okay, who had done it ये मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। Can you tell me what से क्वेश्चन पूछा, ये मेरा क्लॉज मिल गया। Do you know whose car it is,
ओके, हुज कार इट इज, डू यू नो व्हाट, ओके, डू यू नो हुज कार, हुज मतलब ये पॉजेसिव केस होता है, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा नाउन क्लॉज बन जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं, आई कांट टेल यू व्हेन ही विल अराइव, ओके, आई कांट टेल यू व्हाट, ये भले ही वो टाइम दिखाता है, ये टाइम क्लॉज है एक्चुअली, और वो टाइम क्लॉज की वजह से वो एडवर्ब बन जाता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछते हैं ना, आई कांट टेल यू व्हाट, कैन आई टेल यू व्हाट, आई कांट टेल यू व्हाट, तो ये जो व्हाट से भी क्वेश्चन पूछने से ये आंसर मिलता है, उसकी वजह से ये नाउन क्लॉज भी है। ओके, तो इस प्रकार से बाकी के एग्जाम्पल को भी आप व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। ओके, हम लोग उसके फंक्शन देख लेते हैं, जो नाउन क्लॉज होते हैं उसके कुछ फंक्शन है, वो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। नंबर वन, एज ए ऑब्जेक्ट, ओके, एज ए सब्जेक्ट वो इस्तेमाल होता है, जो नाउन क्लॉज होता है वो कैसे इस्तेमाल होता है, एज ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू सेड सरप्राइज्ड मी, ओके, तो ये जो मेरा है सरप्राइज्ड मी, ये मेरा मेन क्लॉज है, ओके, और ये जो है ना व्हाट यू सेड वो एक क्लॉज है, पर खुद सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट में पूरा का पूरा क्लॉज है। जनरली सब्जेक्ट में एक वर्ड होता है या तो एक फ्रेज होता है, पर यहां पर पूरा का पूरा क्लॉज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिर दूसरा देखो, when she will come, ये पूरा का पूरा क्लॉज है, ये मेरा मेन क्लॉज है, is uncertain, ओके, तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो क्लॉज है पूरा का पूरा क्लॉज वो काम क्या किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। तो मतलब बेसिकली जो नाउन जो क्लॉज होता है ना, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, यहां पर भी देखो, whether he will help you, ओके, यहां तक है, will be known soon, यहां तक, तो ये जो क्लॉज है ना पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अभी समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट में कैसे काम करता है देखो, he says, अभी यहां से he says, ये मेरा मेन क्लॉज है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर that he will come, that he will help me, ये पूरा का पूरा क्लॉज है और सेंटेंस में काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट का। तो मतलब नाउन क्लॉज है ना, वो सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। she couldn't decide, मेन क्लॉज, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, what she should do, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मतलब ये पूरा का पूरा क्लॉज है ना, वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखा, जो नाउन क्लॉज होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है या तो क्यों, क्योंकि जो नाउन जो होता है उसका काम क्या होता है, नाउन का सेंटेंस में काम क्या होता है, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, उसको रिप्लेस नहीं उसको मॉडिफाई नहीं करेगा, उसको रिप्लेस करके वो वहां पर आ जाएगा। तो नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर तीसरा एक जो यूज है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए भी नाउन इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, अवर बिलीफ, हमारा मानना है, अवर बिलीफ इज, फिर उसके बाद दैट ही विल हेल्प अस, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी नाउन क्लॉज इस्तेमाल होता है। दैट इज वेयर शी वर्क्स, ओके, ये जो है यहाँ पर वेयर जो इस्तेमाल हुआ है, याद रखिए ये प्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। सवाल पूछो दैट इज व्हाट, तो यहां से हम लोगों को व्हाट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसकी वजह से वो कॉम्प्लीमेंट में जाता है और वो नाउन क्लॉज बनता है। देखो बहुत कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये जो वेयर वर्ड है वो जनरली किसके लिए इस्तेमाल होता है, एडवर्बियल क्लॉज के लिए, पर यहाँ पर वो नाउन क्लॉज के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल हुआ है। माई वरी इज दैट, माई वरी इज वाई, वाई एक्चुअली होता है किसके लिए, रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, पर यहां पर जो वाई है ना वो नाउन क्लॉज के लिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल हुआ है। ओके, कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट के लिए है, तो यहां पर देखो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। यहां पर भी सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब वो नाउन का काम कर रहा है, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही बन रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से उसको नाउन क्लॉज बोलेंगे। और एक काम है नाउन क्लॉज का सेंटेंस में, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब प्रीपोजिशन को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, यू शुड पे अटेंशन टू, ओके, यू शुड पे अटेंशन टू, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये प्रीपोजिशन आया है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के मीनिंग हम लोग ने सीखे कि प्रीपोजिशन जो होता है वो एक नाउन प्रोनाउन को दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेट करता है। ठीक है, या तो फिर जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद का जो नाउन होता है उसको मेन सेंटेंस के साथ वो रिलेट करता है, वो प्रीपोजिशन का काम रहता है। तो टू के बाद क्या आना चाहिए, हमको पता है वो नाउन आना चाहिए, तो इसलिए यहां पर टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो क्लॉज आया है वो हमारा पूरा का पूरा क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाएगा।
ठीक है, यहां पर भी देखो देर इज नो कंप्लेंट एक्सेप्ट दैट जो आया एक्सेप्ट जो आया उसके बाद जो क्लॉज आ रहा है ना वो मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, वो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, और वो नाउन क्लॉज कहलाएगा। यहां पर भी देखो इन के बाद क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। यहां पर देखेंगे हाउ जो है नो ऑफ वो मेरा प्रीपोजिशन है, उसके बाद पूरा का पूरा क्लॉज है वो भी हमारा नाउन क्लॉज बने। मतलब प्रीपोजिशन के बाद अगर क्लॉज आता है ना तो वो भी नाउन क्लॉज का काम करता है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट करने वाला जो वर्ड जो होता है वो हमारा नाउन रहता है। देखो मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव है उसके तुरंत बाद जो वर्ड आना चाहिए वो नाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं ब्यूटीफुल, अगर मैंने ब्यूटीफुल बोला है तो उसके पीछे क्या आना चाहिए? नाउन ही आना चाहिए, लेडी, ठीक है। तो ये जो है ना वो नाउन आता है, तो मतलब वो एडजेक्टिव जब वर्ड आता है तो उसके पीछे क्या फॉलो होता है? नाउन होता है। तो यहां पर एडजेक्टिव वर्ड जो होता है उसके बाद क्या होता है? नाउन क्लॉज होता है। ओके, आई एम नॉट श्योर वेयर शी हैज गॉन। ओके, सो आई एम नॉट श्योर, श्योर जो है वो मेरा एडजेक्टिव है, उसके बाद जो क्लॉज आया है वो एडजेक्टिव के बाद आया है, इसलिए वो हमारा हो जाएगा नाउन क्लॉज। दे आर कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद का जो क्लॉज है इसलिए वो नाउन क्लॉज है। एंड इट इज डाउटफुल, ये मेरा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद क्लॉज आया है इसलिए ये मेरा नाउन क्लॉज हो जाएगा। ओके, ये समझ में आए? मतलब अगर तुम्हें एडजेक्टिव की डेफिनेशन पता है, नाउन की डेफिनेशन पता है तो ये तुमको समझ में आएगा। अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो नहीं आएगा। देखो एडजेक्टिव क्या करता है, वो नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब जो एडजेक्टिव है उसके पीछे नाउन आना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव वर्ड है उसके पीछे जो वर्ड्स आए हैं वो सारे के सारे एक क्लॉज है, तो वो क्लॉज किसका काम करेगा? नाउन क्लॉज, नाउन का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। अभी जो इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? 2 + V1। तो 2 + V1 जो वर्ब आता है ना वहां पर भी हमको एक फॉर्मेट पता है कि 2 + V1 के बाद नाउन फॉलो होता है। ओके, 2 + V1 के बाद क्या होता है? नाउन फॉलो होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे शी वॉन्ट्स टू नो। ओके, टू नो ये क्या आएगा? मेरा इन्फिनेटिव, और उसके बाद मुझे क्या लगता है? स्ट्रक्चर के मुताबिक नाउन लगता है। अब ये नाउन की जगह पर यहां पर पूरा का पूरा क्लॉज है, तो मतलब ये जो क्लॉज है वो काम किसका कर रहा है? नाउन का कर रहा है, तो ये हो गया नाउन क्लॉज। अंडरस्टैंड? और फिर यहां पर देखें ही केम टू सी। टू सी जो है वो मेरा इन्फिनेटिव है, 2 + V1, उसके बाद जो क्लॉज आया है वो मेरा नाउन क्लॉज हो जाएगा। देन शी वांटेड टू आस्क, टू आस्क ये मेरा जो है वो इन्फिनेटिव है, उसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे जो क्लॉज आया है इन्फिनेटिव के बाद आया है, इसलिए हो गया मेरा नाउन क्लॉज। ओके, क्लियर? तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ एन इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वन इज इन अपोजिशन टू अ नाउन, मतलब नाउन प्लस नाउन क्लॉज। कभी कभार दो नाउन भी एक साथ में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा नाम बोलता हूं एंथनी सतीश कुमार क्रिश्चियन, ओके, ये एक नाम है, पर नाम के अंदर कितने नाउन है? 3 नाउन है। एंथनी इज नाउन, सतीश कुमार इज नाउन, क्रिश्चियन इज नाउन। तो मतलब कभी कभार दो नाउन, 3 नाउन साथ में आकर कोई एक चीज बताता है, तो वहां पर भी हम लोग अपोजिशन ऑफ नाउन वो रूल अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूमर दैट ही वॉज किल्ड। द रूमर ये वाला जो है नाउन है, एंड दैट ही वॉज किल्ड ये वाला क्या है? हमारा क्लॉज है। मतलब ये भी पूरा नाउन का ही काम कर रहा है, इसलिए यहां पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो नाउन प्लस नाउन क्लॉज ये फॉर्मेट में भी आ सकता है। कभी कभार क्या होता है, नाउन जो होता है उसके बाद जो उसको मॉडिफाइंग वर्ड्स रहते हैं तो वो एडजेक्टिव में चला जाएगा, पर यहां पर जो नाउन है और ये भी नाउन का ही काम कर रहा है, दैट के साथ है, तो ये नाउन प्लस ये नाउन क्लॉज, ये नाउन प्लस ये नाउन क्लॉज, ये भी फॉर्मेट में नाउन क्लॉजेस आ सकते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वन जो उसका 8 यूज है, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो होता है उसका वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? या तो वो आईएनजी फॉर्म रहेगा या तो फिर वो V3 फॉर्म रहेगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब उसके बाद जो आता है ना नाउन वो हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल थिंकिंग, थिंकिंग मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी फॉर्म है। दैट ही वुड डाई, तो ये क्लॉज आ गया, मतलब पार्टिसिपल के बाद जो क्लॉज आया है वो मेरा हो गया नाउन क्लॉज। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद है होपिंग।
ये भी मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके तुरंत बाद जो क्लॉज आया है वो भी मेरा हो जाएगा नाउन क्लॉज। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? मतलब जो पार्टिसिपल रहते हैं, या तो वो आईएनजी पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो फिर वो पास्ट पार्टिसिपल, उसके तुरंत बाद जो क्लॉज आता है ना वो भी हमारा नाउन क्लॉज रहेगा। ओके, तो नाउन क्लॉज में बस इतना ही है। एक्चुअली 8 अलग अलग रूल्स है। वो सब्जेक्ट का काम करता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, या तो फिर एडजेक्टिव का वो कॉम्प्लीमेंट बनता है, वो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट बनता है, फिर वो अपोजिशन का बनता है, नाउन का अपोजिशन बनता है, नाउन उसके बाद नाउन प्लस क्लॉज आता है, और या तो फिर पार्टिसिपल जो ऑब्जेक्ट होता है, पार्टिसिपल जो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, उसका भी ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये सारी जगह पर नाउन क्लॉज आ सकता है। अभी तुम्हारा काम है उसको आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये रूल्स अप्लाई करो। इन्फिनिटिव है, उसके तुरंत बाद क्लॉज है, ये मेरा नाउन क्लॉज है। ओके, टू प्रीपोजिशन है, उसके तुरंत बाद क्लॉज है, ये मेरा नाउन क्लॉज। मतलब उससे तुम्हें रीजनिंग करना पड़ेगा, उसके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें टॉपिक अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो नाउन क्लॉज में बस इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, हमें पूछिए, हम आपकी जरूर से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।